चलो, अब ये बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है तो मैं थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ। एसपीएफ हमने ज़्यादा नहीं लिया था, हमने बस स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो ओ एस पी एफ का फुल फॉर्म याद है? चलो, ओ एस पी एफ क्या है पता है क्या? ये एक लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। इतनी क्लियरिटी है ना आप लोगों को? ये हम हाँ क्या यस। सीख रहे हैं? हाँ, ये हम क्या सीख रहे हैं, जो हमारा ओएसआई मॉडल है उसमें लेयर 3 कौन सा लेयर है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में हम जितने भी प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं उसमें से एक है ओएसपीएफ। ठीक है। ये क्या है? एक आईजीपी है। आईजीपी मीन्स विद इन द एएस, मतलब एक ही एएस में, मतलब एक जैसे कि जियो का नेटवर्क है, ठीक है, ये एक एएस है, जियो का नेटवर्क है। मानो ये जियो का नेटवर्क है, इसके अंदर ये यूज होगा। ठीक है। तो ये आईजीपी है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, है ना। ये कुछ बेसिक ही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो ओएसपीएफ क्या है? एक प्रोटोकॉल है लेयर 3 का, ठीक है, जो नेटवर्क लेयर में हम यूज करते हैं। ये आईजीपी प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है। अब इसमें हमने देखा था कि ये जो प्रोटोकॉल है ये कौन सी इंफॉर्मेशन सेंड करता है? लिंक स्टेट। लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन सेंड करता है नॉन पीरियोडिकली। नॉन पीरियोडिकली मीन्स क्या? नॉन पीरियोडिक मीन्स हर 30 सेकेंड्स में या फिर हर 10 सेकेंड्स में हम अपडेट भेजते, वैसा नहीं। नॉन पीरियोडिक मीन्स क्या? जब कुछ लिंक का क्या है, अप और डाउन ऐसे कुछ चेंजेस होंगे तभी ये ट्रिगर होगा। ठीक है, मतलब तभी ये सेंड करेगा। बाकी ऐसे कुछ भी अपडेट है नहीं, फिर भी हम अपडेट सेंड करते रहे, ऐसा नहीं, ये नॉन पीरियोडिक है। ठीक है। तो ये किसको भेजता है? बाकी जितने भी ओएसपीएफ जिस पे रन हो रहा है उस राउटर्स पे। ठीक है। और ये कैसे बाय मल्टीकास्टिंग। अब मल्टीकास्टिंग के इसके दो आईपी है। ये हमने लास्ट क्लास में मैंने बताया था। अब मल्टीकास्टिंग के भी इसके दो आईपी एड्रेस है, 255.0.0.5 और 255.0.0.6। ठीक है। ये दो आईपी एड्रेसेस है। यहाँ तक यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसा कुछ है इसमें नहीं समझ रहा है? क्योंकि ये अगर क्लियरिटी नहीं है ना तो आगे फिर एक अलग ही स्टेट में जाता है माइंड और समझ में नहीं आती चीजें। इत बेसिक नहीं, जो होता है ना। समझ हाँ। रहे हैं। हाँ। फिर हमने देखा था कि नेबर डिस्कवरी। अब नेबर डिस्कवरी मीन्स क्या? कि जो दो राउटर्स है एक दूसरे के नेबर्स कैसे बनते हैं। ठीक है। तो हम्म, इसमें कैसा है कि नेबर डिस्कवरी में यहाँ पे एक राउटर में ले रही हूँ, यहाँ पे एक राउटर, ठीक है, और ये वाले एक राउटर है जो ये सबसे ऐसे कनेक्शन है। ठीक। अब देखो, ये R1, ये R2 है, ये R3 है और एक R4 है। इसमें मैंने कंसेप्ट आपको लास्ट टाइम बताई थी, राउटर आईडी। अब राउटर आईडी क्या होती है कि ये सारे जो राउटर्स है, अभी कितने राउटर्स है? 4 राउटर्स है। ठीक है। अब इन चारों में से कोई तो एक ही ऐसा होगा जो उसकी राउटर आईडी कैसे सिलेक्ट होती है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक नेटवर्क है 14.0.0.0/8। यहाँ पे नेटवर्क है 13.0.0.0/8। और यहाँ पे 12.0.0.0/8। अब यहाँ पे .1
डॉट टू ये नेटवर्क है ये। डॉट वन मीन्स ये डॉट वन मीन्स क्या, 12.0.0.1। ये डॉट टू मीन्स क्या, 12.0.0.2। ये ऐसे आईपी मतलब एक लैन है यहाँ पे, यहाँ पे भी है। ये डॉट टू है और ये डॉट वन है। ठीक है। अब यहाँ पे कैसा होता है ना कि जब हम राउटर आईडी की बात करते हैं तो इसमें सबसे हाईएस्ट फिजिकल आईपी जिसका होगा, जैसे कि ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, तो ये 14 सबसे बड़ा है। तो ये क्या होगा, राउटर आईडी। ठीक है। यहाँ पे ये जो डॉट वन है ये होगा राउटर आईडी। अब इसमें हमने तीन बातें देखी थी। इसमें ना तीन टाइप है, एक मैन्युअल आईपी एड्रेस, एक हाईएस्ट लूप बैक और एक हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस। ठीक है। अब ये जो मैं बोल रही हूँ ये हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस है, मतलब इस राउटर का ये वाला हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस है, इसीलिए ये राउटर आईडी बन गया। ठीक है। हर एक राउटर का एक आईडी बनता है उसके उसके लिए। अब मानो ये अगर डाउन गया, ठीक है, ये अगर डाउन गया तो फिर इसके साथ जो नेबरशिप बनी है, सबको तो क्या पता है कि राउटर आईडी कौन है, राउटर आईडी है 14.0.0.1। ये राउटर आईडी है, सबको ये पता है। लेकिन जैसे ये डाउन गया तो ये बाकी के लोग इसको राउटर आईडी नहीं मानेंगे। ठीक है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं ना कि हाईएस्ट लूप बैक। अब लूप बैक का क्या होता था कि हम कभी भी ये डाउन नहीं जाता, ये लॉजिकल है। ऐसा मैंने बताया था कि लूप बैक के बारे में। अब हाईएस्ट लूप बैक, मान लो लूप बैक मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर किया, 4.4.4.4। ठीक है। यहाँ पे 3.3.3.3, 2.2.2.2। तो हाईएस्ट फिजिकल आईपी जैसे होता है ये हाईएस्ट है, वैसे ही हाईएस्ट लूप बैक ये एक बनेगा। और सब तीसरा जो होता है मैन्युअल आईपी, मैं मानो कि मैं खुद ही एक मैन्युअल आईपी एड्रेस इसको दे रही हूँ, तो वो होगा राउटर आईडी। तो तीन टाइप होते हैं और उसमें से भी प्रायोरिटी किसको पहले होती है, मैन्युअल को, मैन्युअल आईपी एड्रेस को। और सेकंड प्रायोरिटी किसको होती है, हाईएस्ट लूप बैक। ठीक है। रियल टाइम में ना ज्यादा तो यही यूज होता है रियल टाइम में। ठीक है। ये लूप बैक और ये नहीं होता, क्योंकि अगर मानो लूप बैक, हमें पता है कि लूप बैक और अगर इंटरफेस को एक लूप बैक दे दिया तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दो लूप बैक में से। तो ज्यादा तो इन रियल टाइम मैन्युअल आईपी एड्रेस देते हैं। और ये क्या है थर्ड, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस। ठीक है। ये हो गया हमारा राउटर आईडी। कैसे हम सिलेक्शन करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको होती है, मैन्युअल को, उसके बाद हाईएस्ट लूप बैक, उसके बाद हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस। अब देखो कि इसमें क्या होता है ना, अगर मान लो मुझे ना नेबर बनाना है, किसी को भी, किसी को भी मुझे नेबर बनाना है, तो मेरे अगर बाजू में कोई आना आया है रहने, बाजू के फ्लैट में, तो नेबर कब हम बनते हैं कि हम क्या करते हैं ना, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे कि हमारी कोई ऑफिस में भी कलीग है, कलीग एक अलग बात होती है, लेकिन फ्रेंडशिप कब बनती है, जब हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, लंच में भी साथ में जाए, ऑफिस ऑफिस में भी साथ में जाए, ऑफिस से निकलते तब भी साथ में ही बाहर जाए, और कुछ हम एक दूसरे को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करते हैं, तब जाके हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो मेरी फ्रेंड है, तब हम कलीग नहीं बोलते उनको, है ना। तो वैसे ही ये दो राउटर ना नेबर कब बनते हैं एक दूसरे के, मान लो कि ये दो राउटर है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है। ये इसको ना हेलो मैसेज सेंड करेगा, हेलो। ठीक है। अब ये भी इसको क्या करेगा, हेलो मैसेज सेंड करेगा। अब इस हेलो मैसेज में क्या होता है, इसका राउटर आईडी होता है, मान लो ये लूप बैक है 1.1.1.1 और यहाँ पे 2.2.2.2। तो ये हेलो आई एम 1.1.1.1 ऐसे होगा। और ये इसको क्या बोलेगा, आई एम 2.2.2.2। मीन्स क्या है कि एक हेलो मैसेज में क्या होता है कि राउटर आईडी खुद का होता है एक दूसरे को। अब ये हेलो मैसेज जो होता है ना, इसका इंटरवल होता है 10 सेकेंड्स। हर 10 सेकेंड्स में
ये एक दूसरे को हेलो मैसेज शेयर करते हैं। ठीक है। इससे पता क्या चलता है कि हाँ, ये मेरे बाजू में जो राउटर है वो अभी भी एक्टिव है, लाइव है। ठीक है। अब मान लो कि ये इसको बार बार हेलो कह रहा है, R1 R2 को बार बार हेलो मैसेज भेज रहा है, लेकिन R2 ना रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। अब 40 सेकंड हो गए, 40 सेकंड। तो उसके बाद फिर ये नेबरशिप नहीं रहेगी, मतलब वो मानेगा कि नहीं, ये सामने वाला क्या है, डाउन हो गया है। मीन्स होल्ड डाउन टाइमर इसका कितना है, 40 सेकेंड्स तक वो वेट करेगा। 40 सेकेंड्स में उसका हेलो मैसेज आता है या नहीं आता है। ठीक है। अब हेलो मैसेज के जो कंटेंट है, हेलो मैसेज में क्या क्या जाता है, तो इसका राउटर आईडी जो होता है ना दोनों का, सिर्फ वही डिफरेंट होता है। जिसका भी जैसे कि इसका राउटर आईडी ये है, इसका राउटर आईडी ये है। ठीक है। और बाकी कुछ अभी मैं आपको चीजें बताऊंगी, वो फिर सबकी सेम होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट कि ये मैं क्या बता रही हूँ समझ में ही नहीं आ रहा ऐसा? नहीं मैम, ठीक समझा। है। हाँ। तो अभी मैंने क्या बताया कि ये हेलो मैसेज शेयर कर रहे हो। अब इस हेलो मैसेज में सबसे पहले मैंने क्या भेजा है, मतलब देखा है, भेजते टाइम तो सारी कुछ चीजें होती है, लेकिन ये राउटर आईडी, तो राउटर आईडी क्या होती है, डिफरेंट। लेकिन बाद में इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है कि नहीं, एरिया आईडी मस्ट मैच। अब ये क्या है, ये एक एरिया में होने चाहिए। ये जो OSPF में ना एरिया कंसेप्ट होती है, तो ये दोनों राउटर भी ना एक एरिया में होने चाहिए। तो दोनों भी एक ही एरिया में है, तो उसका एरिया आईडी क्या होगा, मैच होगा। तो सबसे पहले क्या मैंने बोला, एरिया आईडी मस्ट मैच। ठीक है। एक एरिया आईडी एक मैच होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, नेटवर्क आईडी सेम होना चाहिए। अब नेटवर्क आईडी कैसे सेम होना चाहिए, ये जो इसके अंदर एक नेटवर्क जो होता है ना, ये वाला, तो यहाँ पे और यहाँ पे जैसे मैंने 12.0.0.0/8 ये नेटवर्क है। यहाँ पे .1 इस इंटरफेस को .2। लेकिन इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, 12.0.0.0 ये नेटवर्क आईडी होगा। और उसका बाद जो 1 2 ऐसे जो IP एड्रेसेस होंगे इस सबनेट में, तो 1 मैंने इसको दिया, 2 मैंने इसको दिया। तो नेटवर्क आईडी मैच होना चाहिए इसका। ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन शुड बी सेम। अब सेकंड मैंने पैरामीटर क्या बताया, नेटवर्क आईडी। ठीक है। नेटवर्क आईडी क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। और थर्ड जो पैरामीटर है, थर्ड है ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन में क्या है ना कि जैसे कि अ, दो राउटर है, दो राउटर में क्या है कि हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो दोनों में सेम पासवर्ड होना चाहिए। अगर पासवर्ड गलत है तो भी नेबर अप नहीं आएगा। अब ये क्या हो रहा है ना कि नेबरशिप कैसे फॉर्म हो रही है उसका है ना कि नेबर में क्या है, एरिया आईडी मैच होना चाहिए, नेटवर्क आईडी मैच होना चाहिए। और थर्ड क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड क्यों, क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारे राउटर्स होंगे। ठीक है। तो मान लो गलती से भी अगर वो कनेक्शन गलत हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या फिजिकली कहीं पे गलत उसका केबल हमने दूसरे राउटर में या किसी में लगा दिया है, तो उस केस में वो अप नहीं आता। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक पासवर्ड भी हम डालते हैं कॉन्फ़िगरेशन के टाइम। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं कि ऑथेंटिकेशन शुड बी सेम। पासवर्ड को ये क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन शुड बी सेम। ठीक है। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ फोर्थ है हमारा, हेलो इंटरवल शुड बी सेम। फोर्थ क्या है, हेलो इंटरवल। हेलो इंटरवल कितने होती है, 10 सेकेंड्स की। हेलो इंटरवल एक सेम होनी चाहिए। अब
फिफ्थ क्या है? होल्ड डाउन इंटरवल। होल्ड डाउन इंटरवल मीन्स क्या? 40 सेकेंड, जो मीन्स 40 सेकेंड तक वो वेट करेगा सामने वाले के हेलो मैसेज का। तो उसको क्या कर कहते हैं हम? होल्ड डाउन इंटरवल। होल्ड डाउन इंटरवल। ये एक सेम होना चाहिए। और सिक्स्थ पैरामीटर है ई बीट। अब ई बीट क्या है ना, जैसे कि मैंने ई आई जी आर पी में भी ना के वैल्यूज का टॉपिक अभी भी रखा है, तो उसको हम सेपरेटली बाद में करेंगे। अब ये ई बीट भी ना मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? ई बीट एक सेम होने चाहिए। तो ये 6 पैरामीटर है जो सेम होने चाहिए। और इसमें एक ही पैरामीटर अलग अलग आएगा, जो कि राउटर आईडी है। राउटर आईडी अलग होगा, लेकिन ये बाकी के पैरामीटर्स सेम होंगे, ठीक है? ये क्या ये क्या हम मैंने बताया? नेबर डिस्कवरी, ठीक है? अब इसमें कुछ दिक्कत है? नहीं मैम। ओके, अब आगे का देखते हैं। ठीक, जैसे मानो आज क्लास हो गई है ना, तो आज ही आपने नोट्स अगर उसी के दिन बनाया तो वो बेटर हम्म, होता है। बाद में टाइम टाइम मिला हाँ। भी ना, फिर भी वो होता नहीं है, क्योंकि हाँ मैम, वो वो बाद में सब एक साथ बनाने में बाद फिर। में क्या होता है ना कि बहुत सारे क्लासेस एक साथ हो जाते हैं, और फिर हाँ। में नहीं होता नहीं है। फिर क्या क्या हम्म, करे, ऐसा होता है। क्योंकि मैंने एक साथ ही बहुत सारा, मैंने खुद ने भी बहुत पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जॉब करते टाइम एक क्लास का भी नोट्स बनाना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे का तो छोड़ ही दो। अब कितना कुछ है हाँ। पढ़ने के लिए, सिक्योरिटी है। अब तो क्या एस डी वैन, ए सी आई, पालो अल्टो सिक्योरिटी में भी जितना पढ़ो उतना कम ही है। बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, पहले की तरह नहीं है। ये सिर्फ सीसीएनए करो आपको, क्योंकि बेसिक सीसीएनए है। सीसीएनए तो मस्ट ही है, लेकिन उसके बाद भी और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, हाँ मैम। ठीक है? अच्छा मैम, एक एक डाउट था इसको लेके, ये कोर्स को। हम्म। ये कोर्स सीसीएनए का जो है इसका, मैंने सुना था यूट्यूब पे कोई तो बता रहा था कि एवरी 3 ईयर में इसका एग्जाम होता है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, एवरी 3 ईयर में कैसा है? देखो क्या होता है ना कि हाँ। आप जो सीसीएनए का एग्जाम देते हो, सिस्को हम्म। का, ठीक है? हाँ। उसका जो वैलिड सर्टिफिकेशन का 3 इयर्स का वैलिडिटी होता है। हाँ। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर मानो आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो पहले हाँ। अगर आपने सर्टिफिकेशन किया रखा है, तो कभी कभी वो अलाउ कर देते हैं। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि नहीं, हमें वैलिडिटी अभी भी जिसकी है वो चाहिए, तो आपको वो केस में करना पड़ता है। अभी इसका क्या होता है ना कि हर 3 इयर्स में ये नया कर ऐसा करता नहीं है कोई। जब आपको जरूरत हो, कोई अच्छा पैकेज दे रहा है आपको, या फिर उस हाँ। प्रोजेक्ट की उसकी वैसी डिमांड है, तो उन केस में करो। मानो कि मैंने सीसीएनए कर रखा है, बहुत साल हो गए, उसकी वैलिडिटी तो अब गई। वैसे तो हाँ। करना चाहिए हमें, लेकिन वो हम करते नहीं है कोई। वैलिडिटी एक्सपायर्ड हो जाती है 3 इयर्स में। ये- हम्म, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ओएसपीएफ के टेबल्स के बारे में, ठीक है? जैसे हमने ईआईजीआरपी में भी देखा था, है ना, राउटिंग टेबल होते हैं इसके। अब इसमें क्या होता है ना ओएसपीएफ में, पहला होता है नेबर टेबल, ठीक है? हाँ। नेबर टेबल। अब नेबर टेबल में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? इसमें ना सिर्फ नेबर की डिटेल होती है। मीन्स जैसे कि मेरे बाजू में कौन है, उसकी सिर्फ नेबर की डिटेल होती है। इसमें राउट्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब ये नेबर टेबल कैसे बनता है कि हेलो मैसेज की हेल्प से ये नेबर टेबल बनता है, और इसमें सिर्फ नेबर की डिटेल होती है, ओनली नेबर डिटेल, ठीक है? इसमें क्या होता है, सिर्फ नेबर की डिटेल्स होती है, और इसमें राउट्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है?
अब सेकंड एक टेबल होता है लिंक स्टेट डेटाबेस टेबल। कौन सा? लिंक लिंक स्टेट स्टेट डेटाबेस। डेटाबेस टेबल, इसी को LSDB भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि इसमें क्या शो होता है, राउट शो होते हैं। इसमें सिर्फ नेबर शो होते थे। इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन शो होती है? राउट। राउट्स की। ठीक है, राउट्स की इंफॉर्मेशन शो होती है। अब राउट्स की डिटेल्स कैसे शो होती पता है? ये एक दूसरे को जो अपडेट मैसेज देते हैं ना, सॉरी अपडेट पैकेट, तो राउट डिटेल्स गिव्स अपडेट पैकेट। ये कौन देता है? ये जैसे हेलो मैसेज की वजह से होता है, ये किसकी वजह से होता है? अपडेट पैकेट। ठीक है। ये अपडेट पैकेट जो होते हैं उसके हिसाब से वो राउट्स की डिटेल्स होती है। अब इसमें कौन सी कमांड होती है? शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। जैसे शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। और इसमें कमांड होती है शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। ठीक है। और एक थर्ड होता है राउटिंग टेबल। अब राउटिंग टेबल में क्या होता है? बेस्ट राउट होता है, जो पूरी टोपोलॉजी में कौन सा बेस्ट राउट है। ठीक है, बेस्ट राउट इन टोपोलॉजी इन टोपोलॉजी। ठीक है। इसकी कमांड है शो आईपी राउट। ठीक है। ये तीन जैसे कि ये दो दो टेबल बनाता है, ये थर्ड जो है ना वो मेंटेन करता है। लेकिन आप, ठीक है, आपको अगर कोई पूछता है तो ये तीन टेबल बताने हैं इंटरव्यू में कि कितने टाइप के टेबल होते हैं, तो ये तीन टाइप के टेबल होते हैं। ठीक है। ओ। ओके, तो यहाँ तक एक बहुत इजी पार्ट था अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आगे से ना अगर आपका ध्यान इधर उधर कहीं है तो यहाँ पे फोकस कर लो। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट करो, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपको आ गया तो आपको SD WAN भी बहुत अच्छे से आ गया। OSPF, जैसे कि ये बेसिक जो प्रोटोकॉल्स है ना, EIGRP, OSPF, या फिर बेसिक CCN, ये सारा, तो हाँ। बाकी दूसरी टेक्नोलॉजी सीखना भी आसान जाता है, क्योंकि हमें आदत हो जाती है कि अच्छा ये प्रोटोकॉल ऐसे, उसका माइंड सेट है, उसका वैसा नेचर है, तो इसका ऐसा है। ठीक है। बाकी लोगों का कैसा है, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो होती है। तो मैं ना आपको एक कंसेप्ट है इसमें, जैसे कि नेबर कैसा होता है, एडजेसेंट होता है, वैसे। अब देखो, ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में एक होता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। अब इसमें क्या है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है। तो इसमें मैं पहले आपको बता रही हूँ पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। अब पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या होता है? बस यहाँ पे एक राउटर, यहाँ पे एक राउटर, और ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है। ठीक है। ये रहा R1 और ये रहा R2। अब ये क्या है ना, अब ये एक दूसरे के नेबर है। एक दूसरे के नेबर मीन्स अभी बाजू में है। ठीक है। अब नेबर बाजू में है, और जैसे कि सिर्फ नेबर है, बाजू में कोई रह रहा है मेरे,
लेकिन मैं उससे बात नहीं करती कभी, लेकिन मुझे सिर्फ पता है कि ये मेरा नेबर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ नेबर ऐसे होते हैं कि हम उसको, मतलब उनके घर हम कभी जाते हैं, वो हम हमारे घर आते हैं, हमारे घर में कुछ बनाया तो हम उनको देते हैं, वो भी हमें देते हैं। है ना, कोई भी अच्छी चीज बनती है तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा उनको भी देते हैं, उनके घर कुछ बनता है तो वो भी हमें देते हैं। तो वो क्या होता है, वो हाँ। शेयर करते हैं। है ना, कुछ कुछ नेबर्स होते हैं सिर्फ हाय हेलो होता है, हाँ हमें पता है कि हाँ बाजू में रह रहे हैं, लेकिन हम कभी हम्म। उतना नहीं जान पाते, कभी कभी तो उनको नाम भी नहीं पता होता। सिर्फ हम कहते हैं हाँ वो बाजू में आंटी है, वो आंटी का नाम भी कभी पता नहीं होता कि एग्जैक्टली उसका नाम क्या है ना। और कुछ कुछ क्या होता है कि हमारी फ्रेंडशिप बन जाती है, कभी हम उनके घर, क्या उनके अगर कहीं रिश्ते में कोई शादी है तो हम उसके घर उस शादी अटेंड करने भी चले जाते हैं, कोई फंक्शन हो। है ना, तो ये हाँ। हम क्या कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अब जब हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वो फ्रेंडशिप बन जा रही है। वैसे ही ये एक दूसरे को अगर राउट्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ना, ठीक है, हाँ। ये इसका राउट्स की इंफॉर्मेशन, एक मिनट, मुझे एक मैसेज आ रहा है, वेट अ मिनट, मुझे एक्चुअली कॉल करना है, लेकिन रुको 2 मिनट। ओके मैम। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में क्या होता है, ये R1 है, ये R2 है, और ये पॉइंट टू पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट हुआ, वो नेबर्स तो है ही, लेकिन अगर ये एक दूसरे के साथ राउट्स अगर शेयर कर रहे हैं तो ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, एडजेसेंट। क्या बन जाएंगे, एडजेसेंट। ठीक है। अरे यार की इसकी क्या स्पेलिंग है, एडजेसेंट। ठीक है, एक दूसरे क्या क्या बन जाएंगे, एडजेसेंट। कब बन जाएंगे एडजेसेंट, अगर एक दूसरे के साथ ये राउट शेयर कर रहे हैं तो। मीन्स क्या होता है ना कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में अगर नेबर एक दूसरे को राउट शेयर कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, एडजेसेंट। ये सिर्फ सीरियल लिंक में होता है, जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक होती है ना वो सीरियल लिंक होती है। तो उस केस में ये एडजेसेंट भी वही होता है और नेबर भी वही होता है। ठीक है, मीन्स क्या है कि अगर सीरियल लिंक है और हमने वो कनेक्ट कर दी, तो वो नेबर जैसे ही बनेगा वो एडजेसेंट भी बनेगा एक दूसरे के। समझ में आ रहा है ये पार्ट। हाँ मैम। हाँ, अब दूसरा मैं टाइप बताती हूँ आपको। दूसरा ये है लैन नेटवर्क। ठीक है, लैन नेटवर्क, और इसको ही हम क्या कह सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ठीक है, अब उसमें देखो, एक मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक स्विच है मेरा। ठीक है, अब इसी स्विच को, यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे एक राउटर, और यहाँ पे एक राउटर। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये है R4। ठीक है, अब देखो, ये जो, ये एक दूसरे के नेबर्स है। ठीक है, अभी ये R1 जो है, ये R1 के नेबर्स कौन है, R2, R3, R4। लेकिन ये ये नहीं है कि इसका ये एडजेसेंट होगा ही होगा। अगर मानो R1 और R2 एक दूसरे को राउट शेयर कर रहे हैं तो ही ये क्या बनेगा, एडजेसेंट। अगर ये एक दूसरे को राउट शेयर नहीं कर रहे तो ये सिर्फ नेबर है।
समझ में तीन। आया? हाँ। ठीक है। अभी अभी देखो, मानो कि मुझे ना कुछ भी अप डाउन होता है मेरे नेटवर्क में, मानो इस ये जो R1 है, यहाँ पे कुछ तो यूट्यूब का सर्वर है या फिर फेसबुक का कौन सा भी वेबसाइट या फिर कुछ भी डेटा सेंटर बैंकिंग का वगैरह कुछ कौन सा भी ना, यहाँ पे एक सर्वर है, वो अप जा रहा है डाउन जा रहा है बार बार। तो ये क्या करेगा R1? R1 क्या करेगा, सबको मैसेज भेजेगा, सबको, कि ये जो यहाँ पे मान लो FB है, ठीक है, R1 क्या करेगा, R4 को बताएगा, R3 को बताएगा, R2 को भी बताएगा। क्या बताएगा? कि ये FB जो है ना ये डाउन गया है, ठीक है। अगर अब भी आया तो भी क्या करेगा R1? R4 को बताएगा, R3 को बताएगा, R2 को बताएगा। फिर सेम R1 क्या करेगा, R1 भी क्या करेगा, फिर से R2 को, R3 को बताएगा, R3 क्या करेगा, R4, ये R2 को ऐसे बताएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है ना, कि सेम इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे को हम शेयर कर रहे हैं, जबकि हमें पता है ऑलरेडी, मानो कि मुझे ऑलरेडी पता है कि तुमने मुझे बता दिया कि कल क्लास में तुम नहीं आ सकते, फिर तुमने और किसी को बता दिया, ठीक है, फिर वो भी मुझे बता रहा है कि तुम कल कल क्लास नहीं आओगे, ठीक है, फिर उसको वो उसने भी किसी को और बता दिया कि तुम कल क्लास नहीं आओगे। तो सब क्या कर रहे हैं ना, सब मुझे फिर से बता रहे हैं, और वो सब एक दूसरे को भी बता रहे हैं। तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता ना, कि मानो एक बार अगर एक इंफॉर्मेशन आ गई तो वो सफिशिएंट है। तो इस केस में अभी देखो, नंबर ऑफ एडजेसेंट कैसे निकलते हैं ना, कि इसका एक फॉर्मूला है, n = n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ एडजेसेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एडजेसेंट। तो इसमें n का वैल्यू क्या है, n मीन्स क्या है यहाँ पे, n है राउटर्स, n मीन्स क्या, राउटर्स। अभी यहाँ पे टोटल राउटर्स कितने हैं, 4, n-1 कितना हुआ, 3, और यहाँ पे 2, तो इसमें कितने हो गए, 6। तो ये नंबर ऑफ एडजेसेंट मीन्स क्या, कि एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे, इतने हो रहे। अब इतने लोगों की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, अगर ये ऐसा ही होता गया तो मेमोरी यूटिलाइजेशन, CPU यूटिलाइजेशन, ये सारा कुछ बढ़ जाएगा, मतलब नेटवर्क रिसोर्स जो है वो यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, वो भी बिना वजह। तो ये हम नहीं चाहते। तो इसमें क्या होता है ना, कि इसमें हम क्या करेंगे, 1 मिनट, इसमें हम क्या करेंगे कि कोई तो एक ही राउटर है ना, इसको हम क्या करेंगे, कैप्टन बना देंगे, कैप्टन या मॉनिटर या भी कोई मेन राउटर, कुछ भी। जैसे कि मेरे घर में अगर कुछ मेन फंक्शन है तो उसके सारे डिसीजन कौन लेगा, मेरे पापा लेंगे, या फिर किसी के भी घर में एक क्या होता है, कैप्टन, मतलब हमारे पापा मेन डिसीजन लेते, कुछ भी हुआ तो उन्हीं को सबसे पहले पता होता है और वही सबको बताते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे ना, अब ये जो राउटर है, तो इस एक को हम क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि मानो ये फेसबुक डाउन जाता है, तो ये R1 क्या करेगा, जो मेन राउटर है उसको बताएगा, फिर ये जो मेन राउटर है वो फिर सबको बताएगा। ठीक है। अब ये R1, अब मानो ये फेसबुक डाउन गया, तो ये R1 ने क्या किया, सबसे पहले इसको बताया, R4 को। क्यों बताया, क्योंकि हमने एक इसको मेन एक राउटर बना दिया, और फिर ये क्या करेगा, बाकी लोगों को बताएगा, इसको और इसको। इसमें क्या हुआ कि हमारे सारी इंफॉर्मेशन सबको गई, और ज्यादा जो हम नेटवर्क यूटिलाइजेशन कर रहे, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर रहे, वो भी नहीं हुआ। जो ये मेन राउटर है ना जो बनेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं ना, डेजिग्नेटेड राउटर। क्या कहते हैं, डेजिग्नेटेड राउटर। अब डेजिग्नेटेड राउटर है, अब मानो डेजिग्नेटेड राउटर ही डाउन हो गया, तो उसके बाद कोई तो होना चाहिए जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो उसके बाद होता है बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, मीन्स अगर डेजिग्नेटेड राउटर काम नहीं कर रहा है तो उसके बाद क्या होता है, बैकअप डेजिग्नेटेड। ठीक है।
तो डेजिग्नेटेड राउटर को ही क्या बोलते हैं, डीआर। इसी को क्या कहते हैं, डीआर। और इसको क्या कहते हैं, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। ये बात समझ में आ गई। यस मैम। हाँ, और जैसे कि अगर हमें नंबर ऑफ एडजेसेंसी रिड्यूस करनी है ना, उसका क्या फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू n-1। अभी n का फॉर्मूला इधर क्या था, 4 था, तो ये 3। अब देखो ये 3 3 बार में ही ये बता देगा। ठीक है, मतलब 3 एडजेसेंसी बहुत हो गई, पहले कितनी थी, 6। ठीक है, अभी हमें डीआर क्यों चाहिए, डीआर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एडजेसेंसी। क्यों चाहिए डीआर हमें, मतलब डेजिग्नेटेड राउटर कि वो रिड्यूस हो सके एडजेसेंसी। ठीक है, अब अब ये क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम हो। ठीक है, और नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन में क्या क्या होता है, बैंडविड्थ होती है, सीपीयू होता है, मेमोरी होती है। ठीक है, अब डीआर जो है ना, ये मानो ये डीआर हमने बना दिया। डीआर जो है, ये लॉजिकल उसकी पोजीशन है। लॉजिकली हमने उसको क्या किया है, ये नेटवर्क रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मानो मेरे एरिया में मैं डीआर हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, कुछ अगर अप होता है, डाउन होता है, तो ये बाकी राउटर क्या करेंगे, मुझे पहले बताएंगे, और फिर डीआर क्या करेगा, बाकी लोगों को बताएगा। ठीक है, और डीआर के बाद कौन है, बीडीआर है, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। और ये अगर मान लो डीआर है और दूसरा बीडीआर है, ठीक है, और तो बाकी लोगों को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, डीआर अदर। इसको क्या कहेंगे, बाकी राउटर्स को डीआर अदर। जो डीआर है वो एक है, उसका बैकअप है डीआर बीडीआर, और बाकी सब क्या है, डीआर अदर। सेम हमने इसमें देखा था, देखो स्विचिंग में। स्विचिंग में याद है आपको कंसेप्ट्स, एक हमने रूट ब्रिज बनाया था, है ना, बाकी सारे नॉन रूट ब्रिज थे, वैसा ही इसमें कुछ, लेकिन वो स्विचिंग में था। अब ये इसमें क्या है, ये ओएसपीएफ में ये राउटर्स है। अभी कंसेप्ट समझा, डीआर बीडीआर क्या है, एडजेसेंट क्या होता है, नेबर क्या होता है। नेबर क्या यस होता मैम। है कि नेबर एक हेलो मैसेज सेंड करता है एक दूसरे को, ठीक है, नेबर उससे बन जाते हैं। लेकिन एडजेसेंट कब बनते हैं, जब वो राउट्स की इंफॉर्मेशन शेयर होती है। अब राउट्स की इंफॉर्मेशन भी कैसे शेयर होनी चाहिए, कि ज्यादा उसमें नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया, उसमें एक डीआर बना दिया। डीआर मीन्स क्या, डेजिग्नेटेड राउटर। उसका काम क्या है कि एडजेसेंट सी जो है वो रिड्यूस हो। ठीक है, अब अगर डीआर नहीं है तो उस केस में बीडीआर काम करेगा। ठीक है, और डीआर और बीडीआर ये तो हो गए दो मेन, और बाकी लोगों को हम क्या कहेंगे, डीआर ऑदर। ठीक है, अब हम ठीक है। डीआर बीडीआर का इलेक्शन देखेंगे कि ये डीआर बनेगा तो कैसे बनेगा, और बीडीआर बनेगा तो कैसे बनेगा। ठीक है, ब्रेक ओके मैम। लेना है क्या, नहीं नहीं। नहीं ना? चलिए। ठीक है। वैसे मैं आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में ही पढ़ा रही हूँ, तो बोर तो नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे टॉपिक्स लेके एक 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 जो होता है वो एक, वही मुझे तो ये समझ में वही आता है, बाकी एक साथ सब कुछ। ठीक है, हाँ, डीआर छोटा बीडीआर। छोटा ही तो जैसे कर। कि एक कंसेप्ट समझ में आ गई, फिर बाकी की समझ में आती है वैसे। हाँ। ओके, तो डीआर बीडीआर हम ना अभी सिलेक्शन देखेंगे कि कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको एक अभी पॉइंट टू पॉइंट बताया, जो, और दूसरा एक क्या बताया, लैन का। ठीक है, अब डीआर और बीडीआर ना इलेक्शन जो होता है, डीआर/बीडीआर सिलेक्शन। ठीक है, इसमें ना दो चीजें होती है। सबसे पहले क्या होता है ना कि हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी। हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस
आईपी। ठीक है। अब मान लो कि ये 4 राउटर है, यहाँ पे एक स्विच है। ठीक है, ये स्विच मान लो, अब इसको एक ऐसे कनेक्ट है। ठीक। अभी ये है R1, R2, R3, R4। अब इसका आईपी एड्रेस है 1.1.1.1/8। इसका आईपी एड्रेस है 1.1.1/2, सॉरी, .2/8। और इसका 1.1.1.3/8, 1.1.1.4/8। ठीक है। अब इस केस में मुझे बताओ कि हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस कौन बनना चाहिए इसमें। हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस, हाँ। ये आप स्विच पूछ रहे हो ना? हाँ मतलब ये जो आईपी है इसमें। ये 1.1.4 वाले। हेलो। अब देखो, इसमें ना एक मैं आपको थोड़े केसेस है। मान लो कि ये जो पूरा नेटवर्क है, बाकी 3 राउटर जो है ना वो डाउन है अभी। मैंने अभी क्या किया ना, सिर्फ मैंने अभी के लिए क्या किया, सिर्फ ये राउटर 1 है ना, वही कॉन्फ़िगर हाँ। किया। तो अब ये क्या होगा ना, ये कॉन्फ़िगर किया ना तो यही डीआर बनेगा, अच्छा, क्योंकि तो ये बन ये गया भी अभी जाना है। डीआर। इसके बाद मानो मैंने ये कॉन्फ़िगर करे सेम नेटवर्क के, तो बाकी में अब डीआर वगैरह नहीं बनेगा, मतलब डीआर नहीं बनेगा। डीआर ये बन गया ना तो बन गए। ये पहला केस है इसका। मतलब अगर मैंने पूरे नेटवर्क में सिर्फ R1 पहले अप किया, उसको कॉन्फ़िगर किया, तो ये पहले क्या करेगा, खुद ही डीआर बन लेगा। खुद ही डीआर बन हाँ। जाएगा। तो बाकी क्या है ना, बाकी बाकी फिर बीडीआर के लिए सिलेक्शन होगा। बीडीआर के लिए अब जो पॉइंट टू पॉइंट होता है ना लिंक, जो सीरियल लिंक होता है, हाँ। जो कौन सी सीरियल सीरियल लिंक होता है, उसके लिए प्रायोरिटी कितनी, 0 होती है। और जो लैन होता है, लैन के लिए प्रायोरिटी, लैन की प्रायोरिटी होती है 1। अब ये सारे किस में आ गए, ये सारे एक ही लैन में आ गए। तो प्रायोरिटी कैसी हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 1 हो गई। ठीक है। तो प्रायोरिटी 1 हो गई। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया कि सबकी प्रायोरिटी सेम ही है। तो नेक्स्ट क्या होगा, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी देखेगा। तो इस केस में बाकी कौन हो गया, ये 3 है। डीआर तो ऑलरेडी हमें मिल गया, बाकी अब ये 3 बचे। तो तीनों में से इसका फिजिकल इंटरफेस आईपी हाईएस्ट क्या है, ये 4 है। 1 2 3 4। तो इसमें क्या है, 4 है। तो ये क्या बनेगा, बीडीआर। समझ गए। हाँ हाँ। ठीक है। क्योंकि बीडीआर में क्या होता है ना कि ये सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। डीआर अगर मानो बन गया तो बन गया। ठीक है। ओके। अब मान लो कि वहां पे अगर डीआर बना ही नहीं है। अभी अभी एक दूसरा केस में बताती हूँ। ठीक है। अब इस केस में क्या है, हम्म, हाँ, इस केस में मानो कि यहाँ पे डीआर नहीं बना। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि बीडीआर इलेक्शन होता है, कि बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर का इलेक्शन होता है। तो अभी इसमें मान लो कि सबसे पहले बीडीआर इलेक्शन होता है, तो ये कौन बनेगा, बीडीआर। ठीक है। ये बीडीआर बनेगा अभी इसके फिजिकल इंटरफेस के अगर कंसिडर किया तो। अगर ये बीडीआर बन रहा है तो ये फिर देखेगा कि हमारा डीआर है कि नहीं। अगर डीआर नहीं है तो ये क्या होगा, ये खुद डीआर बनेगा। फिर बाद में और एक इलेक्शन होगा। ठीक है। और फिर इसमें
फिर ये वाला होगा बीडीआर। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। हाँ। फर्स्ट टाइम क्या होगा, बीडीआर के लिए इलेक्शन होगा। बीडीआर के लिए इलेक्शन होने के टाइम पे आपको बीडीआर मिलता है। ठीक है। क्योंकि डीआर का क्या है ना, डीआर अगर मान लो पहले ही हो चुका है, मतलब किसी ने डीआर बना दिया है, तो डीआर के लिए इलेक्शन होता ही नहीं है। किसके लिए होता है? बीडीआर के लिए। बीडीआर के लिए। डीआर बनने के बाद वो देखता है कि डीआर है क्या। डीआर नहीं है तो वो खुद डीआर बन जाएगा। अब मान लो कि मुझे एक स्पेसिफिक राउटर है, उसको ही मुझे ना डीआर बनना है। एक स्पेसिफिक राउटर है, स्पेसिफिक राउटर है, उसी को मुझे डीआर बनाना है। तो मेरे पास क्या है, प्रायोरिटी और हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस। तो मैं क्या करूंगी ना, प्रायोरिटी चेंज करूंगी। अब इसकी प्रायोरिटी सबकी लैन की वन है ना, मैं अगर मोर देन वन कर दूंगी ना, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मोर देन वन, इसकी वन है ना लैन की, और लैन की कितनी है, वन, और सीरियल की कितनी, जीरो। तो मानो मैं इसकी प्रायोरिटी कर देती हूँ टू। अभी ये नहीं करती, ये सबसे छोटा है, ठीक है, 1.1.1.1 फिजिकल इंटरफेस। लेकिन मैं इसकी हाँ। प्रायोरिटी अगर मैं टू कर दूं ना प्रायोरिटी, तो ये डीआर बनेगा। या किसी के भी मोर देन वन है, तो मतलब वो क्या बनेगा, डीआर बनेगा। बीआर बन जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए एक कमांड होती है, IPOSPF प्रायोरिटी टू, ऐसे मतलब पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाके वो करनी पड़ती है। और अगर मान लो कि कुछ राउटर्स ऐसे हैं कि उसमें मुझे क्या करना है ना, कि डीआर और बीडीआर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट उनको करवाना ही नहीं है, तो उस केस में उसकी प्रायोरिटी में क्या कर दूंगी, जीरो कर दूंगी। ठीक है। पहले मैंने क्या बताया कि वन अगर, मोर देन वन अगर हुई, तो वो हाँ। स्पेसिफिक हम डीआर बना सकते हैं। अगर मान लो मुझे डीआर बीडीआर के इलेक्शन में उसको लेके ही नहीं जाना, तो मैं उसकी प्रायोरिटी क्या कर दूंगी, जीरो कर दूंगी। ओके। हाँ, इफ। ठीक है। और जैसे कि ये डीआर बन रहा है, ठीक है, ये डीआर बना। अब मेरा कुछ डाउन गया यहाँ पे मेरा एक कोई है, यूट्यूब है, यूट्यूब है, ये मेरा सर्वर डाउन गया, तो ये क्या करेगा, दो अपडेट पैकेट बनाएगा, दो अपडेट पैकेट। और दो किसको भेजेगा, एक डीआर को भेजेगा, और मान लो, और ये भी ये भी डीआर है, ये अभी डीआर है, और ये भी डीआर है। तो ये क्या करेगा, दोनों को भेजेगा। क्योंकि अगर डीआर डीआर अगर डाउन होता है, तो उसका इंफॉर्मेशन जितना भी है वो बीडीआर को भी होना चाहिए। तो इस केस में ये क्या करते हैं ना, कि अगर कुछ डाउन जाता है या फिर कुछ भी चेंजेस है, तो ये दो अपडेट पैकेट क्रिएट होते हैं, तो दोनों किसको जाते हैं, एक डीआर को और एक बीडीआर को जाता है। अब बीडीआर और डीआर दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन है। अब इस केस में डीआर क्या करेगा, फिर सेम इंफॉर्मेशन सबको भेजेगा। समझ में आ रहा है? इससे हाँ मैम। इससे क्या होगा कि पहले की तरह सब एक दूसरे को नहीं बता रहे। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम हो रहा है इसमें। ठीक है। यस मैम। हम्म। मीन्स जो डीआर और बीडीआर है ना, वही सिर्फ डीआर अदर्स को, और ये इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, मतलब पैकेट भेज रहे हैं। अब डीआर अदर जो है, मानो ये क्या हुआ, डीआर अदर ही हुआ ना, ये वाला राउटर क्या हुआ, डीआर ऑर्डर। और ये वाला भी क्या हुआ, डीआर ऑर्डर। तो ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन नहीं भेज रहे, ये एक दूसरे को राउट्स नहीं शेयर कर रहे, या फिर अपडेट पैकेट नहीं शेयर कर रहे। ठीक है। ये सिर्फ एक दूसरे के नेबर्स हैं। इनको कौन राउट शेयर कर रहा है या फिर अपडेट पैकेट शेयर करेगा, सिर्फ डीआर या फिर बीडीआर।
मीन्स डी आर ऑदर कैन नॉट बिकम एडजेसेंट विथ डी आर ऑदर। ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं बन सकते। एडजेसेंट नहीं है मीन्स राउट शेयर नहीं कर रहे, सिर्फ ये नेबर है, सिर्फ हेलो मैसेज करेंगे कि हाँ हेलो, कि एक दूसरे के नेबर्स हैं। ओके मैम। हाँ, यहाँ तक समझा। हाँ मैम। अब ये मैंने क्या बोला कि डी आर और बी डी आर ये राउटर की कंसेप्ट नहीं है। पहली बात तो ये ना, जो राउटर का इंटरफेस है ना, उसके कंसेप्ट है। ये तो आपको अभी के लिए समझने के लिए है, ठीक है। एक डायग्राम बताती हूँ, आपको समझेगा। ये हमारा एक, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, R3, R4, ठीक। यहाँ पे एक नेटवर्क है, ये LAN 1 है, ठीक है। ये LAN 2 है, ये LAN 3 है, ये LAN 4 है। अब LAN 1 में क्या है ना, 12.0.0.0/8 ये नेटवर्क है। और यहाँ पे .1 है और यहाँ पे .2 है, ठीक है। तो इन दोनों में हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस कौन सा है? यहाँ पे .1 है और ये .2 है, तो फिजिकल इंटरफेस सबसे हाईएस्ट कौन किसका है? .2 वाला। हाँ, .2 वाला है, ठीक है। तो ये क्या हाँ। बनेगा यहाँ पे डी आर, और ये बनेगा बी डी आर। जी जी हाँ। समझा। अब इस केस में LAN 2 जो है, मान लो 23.0.0.0/8, इसमें है .2, इसमें है .3, तो इसमें हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस कौन सा है? ये है। तो ये क्या .3 वाला। बनेगा डी आर, और ये हम्म, बनेगा बी डी आर, जी। बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। वैसे ही अगर यहाँ पे आप कुछ आईपी असाइन कर रहे हो, 34.0.0.0/8, हाँ। 15.0.0.0/8, ठीक है। यहाँ पे दिया .3, यहाँ पे .4, ठीक है। तो ये बनेगा डी आर और ये बी डी आर। हम्म, ऐसा ही है, ये मतलब इंटरफेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है डी आर बी डी आर। ये कोई मतलब राउटर बनता है ऐसा भी नहीं, ठीक है। आपको एक पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। अब देखो, हाँ। अब क्या है ना, यहाँ पे जैसे मैंने यूट्यूब का एग्जाम्पल लिया था। अब इनको कैसे पता चलता है कि मुझे, अभी डी आर हूं मैं अभी, जैसे कि यहाँ पे है मेरा यूट्यूब, यूट्यूब अब डाउन हो गया। अब यूट्यूब डाउन हुआ तो ये खुद का एक आईपी एड्रेस होगा सोर्स का, सोर्स और डेस्टिनेशन का एक आईपी एड्रेस। सोर्स इसका खुद का आईपी होगा, है ना। सोर्स मान लो कि यहाँ पे कुछ है 1.1.1.1, ठीक है। ये सोर्स में डालेगा 1.1.1.1। अब डेस्टिनेशन क्या डालेगा? डेस्टिनेशन इसका एक ही होगा। अब इसमें देखो, डी आर और बी डी आर, इसमें मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि ये मल्टीकास्टिंग करते हैं। मल्टीकास्टिंग के दो आईपी थे, 255.0.0.5 और 255.0.0.6, ये थे, ठीक है। अभी जैसे कि मेरा ये क्या है, डी आर ऑर्डर है। डी आर ऑर्डर, अगर डी आर ऑर्डर है, ये डी आर ऑर्डर है, और ये डी आर है, और ये बी डी आर है, और ये डी आर ऑर्डर है। तो मुझे अगर सेंड करना है ना, तो मैं क्या करूंगी, 255.0.0.6 इस आईपी एड्रेस पे मैं सेंड करूंगी, ठीक है। अब ये क्या होगा,
और दूसरा अगर मुझे मुझे रिसीव करना है, रिसीव के लिए फिर .5 होगा। किसके लिए? डीआर ऑर्डर। अब मान लो ये इसके पास इंफॉर्मेशन आई, किसके पास? डीआर के पास, क्या कि यूट्यूब क्या है, यूट्यूब क्या है, डाउन है। ये पैकेट आया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब डीआर अगर ये डाउन है तो ये रिसीव करेगा ना, ये जो रिसीव करेगा डीआर, तो ये कौन से आईपी पे रिसीव करेगा? 225.0.0.6। ये डीआर क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, ठीक है। और अगर मानो इसको सेंड करना है, तो सेंड करना है तो .5 पे करेगा, सेंड करना है तो, ठीक है। 255.0.0.5। इतना समझ में आया? मैम ये जो आपने बताया था ना, ये 3 डॉट के बाद, इसके बाद से एक बार वापस से थोड़ा रिपीट करना ना। कहाँ पे? ये जो आपने रेड रेड कलर से जो आपने समझाया ना, अच्छा अच्छा। ये, हाँ देखो ये देखो, वाला। हाँ, आपको ये तो समझा कि इसमें डीआर है, बीडीआर है, ठीक है। वही हाँ एक दूसरे दूसरे राउटर्स को अपडेट देंगे, बाकी कोई देगा नहीं। मान लो कि मेरे पास कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर अगर मानो मैं क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है, तो क्लासेस में क्या होता है, एक कंप्लीट बैच होती है। कंप्लीट बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं? मानो एक 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 50 स्टूडेंट हाँ। में से मैं सबको क्या कहती हूँ कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताना, या फिर किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है तो आप मुझे बताना। आप एक दूसरे में डिस्कस मत करना, ठीक है। तो तुमने क्या किया कि तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को देनी थी, तुमने क्या किया, वो मुझे बताया। अब मुझे बताने के लिए तुम कुछ तो यूज करोगे। एक तो मेल एड्रेस यूज करोगे, मेल आईडी, या फिर फोन नंबर यूज करोगे, या फिर ऑफिस ऑफिस का एड्रेस फिजिकली आके मिलोगे। तो मैंने क्या हाँ। किया ना कि एक पर्टिकुलर मेरा एक फोन नंबर है, जो वो पर्टिकुलर फोन नंबर सिर्फ मैं क्लास के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए यूज करती हूँ, सिर्फ वो। हम्म, मानो तुम्हें अगर कुछ क्वेरी है तो तुम इस नंबर पे व्हाट्सअप मुझे करना, बाकी बहुत सारे नंबर है उसमें नहीं करना। सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर मैंने डिसाइड किया। वैसे ही ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब डाउन गया, ठीक है, यूट्यूब डाउन गया तो ये बाकी डीआर आदर है इस केस में। ये ना ही हाँ। डीआर है, बीडीआर है, ना ही डीआर है। ये क्या है? डीआर ऑदर है। अब ये डीआर ऑदर क्या, ऑदर ने क्या किया, ये जो पर्टिकुलर जो यूट्यूब का सर्वर डाउन गया है, ये इसने किसको बताया? इसने डीआर को बताया, ठीक है। अब डीआर को अगर इसने बताया है, तो एक मल्टीकास्टिंग आईपी एड्रेस है, उसके थ्रू बताया उसने। जैसे कि पैकेट सेंड करना है ना, तो खुद का एक आईपी एड्रेस, जैसे कि पैकेट कैसा होता है, पैकेट में एक सोर्स आईपी होगा, एक डेस्टिनेशन आईपी होगा, ठीक है। तो सोर्स आईपी मीन्स क्या? यहां से जनरेट हो रहा है वो, तो इसका मानो 1.1.1.1 ये सोर्स का आईपी एड्रेस है। और उसको अभी मानो भेजना है, तो ये डीआर को भेजना है, तो डीआर के लिए एक सिर्फ यही आईपी एड्रेस यूज होगा भेजने के लिए, .6। तो डीआर क्या करता है, इस आईपी एड्रेस पे रिसीव करता है कोई भी पैकेट। अगर मानो ये डीआर तक पहुंचा, ठीक है। मानो कि अभी डीआर क्या करेगा, बाकी लोगों को बताएगा। ये डीआर क्या करेगा, बाकी लोगों को बताएगा, इसको बताएगा। इसको तो ऑलरेडी आया है, क्योंकि ये दो पैकेट जनरेट करते हैं। लेकिन ये डीआर जो है ना, बाकी लोगों को बताएगा, इसको बताएगा, ठीक है। तो इसको अगर बताना है उसको, तो वो क्या करेगा, सेंड करने के लिए फिर ये आईपी एड्रेस है 255.0.0.5। मीन्स रिसीव के लिए डीआर का क्या है ना, डीआर और बीडीआर का, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, डीआर और बीडीआर ये क्या करते हैं, अगर रिसीव करना है, रिसीव करना है तो .6 का है। और अगर सेंड करना है तो .5 का आईपी एड्रेस, ये जो मल्टीकास्टिंग आईपी एड्रेस मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, तो इस पे।
अभी भी डाउट है? नहीं मैम। हाँ, ठीक है। डीआर आदर दूसरे डीआर आदर को नहीं भेजेगा। हाँ हाँ। ठीक है, डीआर सेंड करेगा डीआर अदर्स को। ठीक है। ओके मैम। हम्म। ठीक है, आज इतना बहुत हो गया आपके लिए। बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। हाँ हाँ। ओके। ओके। और मैंने जो आपको नोट्स बनाने के लिए बोला है, कितना हाँ, कितना हुआ है अभी तक? अभी ये स्विचिंग कंप्लीट होने वाला था मेरा पूरा। हाँ। थोड़ा बहुत